नहीं है। अब अगला जो रिश्ता आता है वो आता है पति पत्नी का। दरअसल ये भी एक अनोखा और अद्भुत रिश्ता है, और ये वो रिश्ता है जो अगर नेचुरली देखें तो आपके साथ सबसे लंबे समय तक चलता है। जब आप बच्चे होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, तो आप माँ बाप से पढ़ाई के लिए, काम धंधे के लिए दूर चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। लेकिन जब आपकी शादी होती है तो पत्नी आपके पास आती है, या आप पत्नी है तो पति आपके पास आता है, वो एक सबसे लंबा ज़िंदगी का अनुभव और लंबा दौर आपके साथ का रहता है। कुछ टाइम के बाद आपके जो बच्चे होंगे, आपकी जो संतान होगी, वो भी अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपने काम में, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपसे दूर चला जाएगा, यानी वो भी अपने लाइफ में बिजी हो जाएंगे। तब आपको महसूस होगा कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं। इसलिए इस रिश्ते में 3 चीज़ें आप ध्यान दें। सबसे पहले तो एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे की इज्जत करें, और नंबर 2 एक दूसरे को समय दें, यानी पहले सम्मान करें एक दूसरे का, दूसरा एक दूसरे को समय दें। और तीसरा, कभी भी जब आपके बच्चों को लेकर के या किसी अगल बगल वाले को लेकर के कभी चर्चा हो, सास ससुर को लेकर के चर्चा हो, घर परिवार में चर्चा हो, तो सबका सम्मान करते हुए अपने रिश्ते की मान मर्यादा जरूर रखें। कई बार क्या होता है कि बच्चों के चक्कर में पति पत्नी जो है वो अपना डिस्टर्ब कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर एक बार आपने, चाहे पति ने पत्नी का, चाहे पत्नी ने पति का, बच्चों के साथ तालमेल खराब कर लिया, या बच्चों के साथ मिलकर आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट में बदल ली, या एक दूसरे का आपने इज्जत करना कम कर दिया, तो ध्यान रखना कि वो आपकी कदर कैसे करेंगे, वो भी फिर इसी बात पे तय करेगा। तो ये जो रिश्ता है ये भी बहुत कीमती है, इसलिए इसको समय रहते संभालें। बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना अपने जीवन में कि काश हमने समय रहते एक दूसरे को समय दिया होता, या हमने एक दूसरे की केयर ज़्यादा की होती, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। अब बात आती है अगले रिश्तों की। अगले रिश्ते में हम बात करते हैं आपकी संतान की, बच्चों की। आप इसको सबसे बड़ी धरोहर मानते हैं। मैंने समाज में बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, और हर माँ बाप अपने से बेहतर अपना बच्चों के लिए करना चाहता है। हर माँ बाप जो है अपने से बेहतर अपने बच्चों के लिए करता है। इसमें आपने 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जब आपका बच्चा बहुत छोटा होता है, यानी जब छोटे बच्चे से बड़ा होना शुरू होता है, तभी उस बच्चे को काम पे लगाएं, और तभी से उस बच्चे को छोटी छोटी जिम्मेदारी देनी शुरू करें। क्योंकि अगर हमने बाल अवस्था में ही अपने बच्चे को काम पे डाल लिया, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसकी काम करने की आदत बननी शुरू हो जाएगी, और वो जो बच्चा है वो धीरे धीरे काम करने का एक उसका जो है रूटीन बन जाएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है, जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप दोनों में से एक उसको डांट देता है। माना कि वो मम्मी ने बच्चे को डांट दिया, तो वो क्या करता है, शिकायत लेकर के वो पापा के पास आता है। और जब पापा के पास आता है तो पापा का पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि उस बच्चे से पूछे, और पूछने के बाद उसको कहे कि तूने गलती की होगी इसलिए मम्मी ने डांटा है। क्योंकि जब वो बच्चा ये सुनेगा कि तूने गलती की होगी, तो अगर उसने रियल में गलती की है तो उसको पता चल गया कि पापा भी तभी सपोर्ट करेंगे जब तू अपनी गलती को दूर करेगा। ऐसे ही अगर वो मम्मी के पास जाता है तो मम्मी भी उससे यही बात कहे कि तूने गलती की होगी तभी पापा ने डांटा है। इससे क्या होगा कि वो बच्चा दोबारा गलती नहीं करेगा। इसमें गलतियां ज़्यादातर महिलाएं करते हैं अपने बच्चों के मोह के कारण, क्योंकि माँ को बच्चे से बहुत प्यार होता है। जब बच्चा छोटी मोटी गलती करता है तो उसको डांटती नहीं है, और वो धीरे धीरे थोड़ी गलती ज़्यादा करता है। और कई बार तो कई महिलाओं को मैंने ये कहते हुए सुना है, जब उसका छोटा बच्चा होता है वो शरारत कर रहा होता है, तो वो माँ कहती है कि ये बच्चा, जब कोई कहता है कि इसको रोक दो, तो वो खुद ही उसकी माँ कहना शुरू कर देती कि ये नहीं मान्या करता, या ये नहीं सुनेगा, ये तो ऐसे ही करेगा। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक है उस माँ के लिए और उस परिवार के लिए, और डिजास्टर है उस बच्चे के लिए। दरअसल उस माँ ने ही जब ये कहना शुरू कर दिया ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा, तो फिर वो क्यों सुनेगा उसका? तो उसको तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाल अवस्था में है, उसको तो इतनी बुद्धि है ही नहीं।
तो दिक्कत जो आती है फिर ये आती है, वही बच्चे आकर के फिर कई तरह की अपराधी मानसिकताओं में या आपराधिक श्रेणियों में घुस जाते हैं, और फिर जाकर के एक समय ऐसा आता है कि पहले आपने उसको संभाला नहीं और फिर वो संभालने लायक रहा नहीं, और फिर माँ बाप कहते हैं कि हमने तो कोई गलती नहीं की, हम तो सही थे, पता नहीं ये कहाँ से पैदा हो गया। हो सकता है कि किसको भाग्य में क्या मिल जाए ये तो नहीं पता हो सकता, लेकिन कम से कम अपनी चीज़ें तो हम पूरी करें। इसलिए बच्चों को पहले से ही काम पे लगाएं और जिम्मेदारी दें, और जिम्मेदारी के साथ साथ उनका आप ध्यान भी रखें कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, रोकें टोकें, क्योंकि जो आप रोके टोकेंगे वो नेचुरल होगा, और अगर वो आप नहीं रोके टोकेंगे तो वो बाहर से जब रोक टोक आएगी तो वो इतनी खतरनाक होती है। इसको एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा, किसी बुद्धिजीवी ने मुझे बताया था कि जो माँ बाप की नहीं सुनते वो फिर वकीलों की सुनते हैं, यानी फिर वो किसी न किसी केस में उलझ जाते हैं, और फिर उस केस से निकलने के लिए, निपटने के लिए उनको कानूनी सहायता के लिए वकील वगैरह